यानी अल्लाह ताला इस सूरे में क्या फरमा रहे हैं, एक तो पश्त पुश्त ऐब निकालने वाला, उसका पीछे उसके बुराइयाँ बयान करने वाला, ताकि बाकी लोग समझ जाए ये आदमी ऐसा है, ताकि इन बाकी इंसानों के नज़रों में वो गिर जाए। तो ये उसका पीठ के पीछे उसके ऐबों को निकाल के बोलने वाला। दूसरा रूब तान देने वाला, आपस में जो कुछ बातचीत हो जाती है तो थोड़ी सी बात पर एकदम गुस्से में आ जाता है, गालियाँ बकने लगता है और उसे ख़ानदान को निकाल देता है। आजकल देखो जब औरतों की लड़ाई होती है ना, वहाँ जाके बैठने से बस मालूम हो जाता है कि ये मोहल्ले में कौन कैसे है, उसकी जात क्या है, इसकी जात क्या है, सब कुछ मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये हालत है आज मुसलमानों की। बस लड़ाई होगी उस बात की, उसी बात को नहीं कहते, लेकिन उसका पीछे का ज़िंदगी पूरा निकाल देते हैं। इसे क्या करते हैं, उसका ऐब मालूम हो जाता है। तीसरा कौन है, माल को जमा करता है और गायते हब फरा से इसको बार बार गिनता है, यानी पैसे को जमा कर बार बार गिन के रख लेता है, छपा के रख लेता है। एक ये समझता है कि मार इसके पास हमेशा रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वह ख्याल कर रहा है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा, सदा उसके पास माल रहेगा। देखो कारून जैसा इतना पैसे वाला, इतना बड़ा सिकंदर जिलकरनीन, इतने पैसे वाले, इतने ताकत वाले और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे इतना इल्म वाले भी दुनिया में रहे क्या, रहे? पर्दा लिए क्या नहीं? ये लोग माल को ऐसा जमा करके रख रहा है कि पल भर का भरोसा नहीं, 100 साल का माल पड़ा हुआ है। एक सजदा किया, दूसरा सजदा करता क्या नहीं, कोने में चावल इतना पड़ा हुआ है। ये हालत है इंसान की। तो ये लोग समझता है, वह ख्याल कर रहा है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा। हरगिज़ नहीं रहेगा। फिर आगे इस तावील के तफसीर है कि वल्लाह वशक उस आग को देख उसका आग को डाला जाएगा। वल्लाह ऐसा आदमी, वो शख्स, वैसा शख्स को ऐसे आग में डाला जाएगा जिसमें जो कुछ पड़ा वह इसको तोड़ फोड़ दे। वो ऐसा आग में उसको डाल दिया जाएगा, जो कुछ उस आग में पड़ता है वो आग उसको तोड़ फोड़ कर देती है। आपको कुछ मालूम है कि वह तोड़ फोड़ करने वाली आग कैसी है? अल्लाह बोलते हैं जो आदमी इस तरीके से जो ज़िंदगी गुजारता है, जो मैंने इससे पहले बयान किया इस सूरे में जो लिखा हुआ है, वो बातें और भी बातें कुछ मैं अपने से मिलाया जो आपको समझने के लिए, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। उसको ऐसा आग में डाल देगा, जो भी उसके अंदर पड़ा वो आग उसको तोड़ फोड़ कर देगी। आपको कुछ मालूम है वह तोड़ फोड़ करने वाली है कैसी कुछ है? वल्लाह, अल्लाह के आग से जो अल्लाह के हुक्म से सुलगाई गई है, अल्लाह के हुक्म से वो आग सुलगाई गई है। बदन को लगते ही दिल तक जा पहुंचती है। बदन को जरा लग जाता है, कहीं भी पैर में भी लग जाता है, वो सर में तक उसका दर्द लग जाता है। ये दुनिया की आग हाथ को लग गई, वो हाथ को ही दर्द मालूम होता है, वो हाथ को ही इलाज करते हैं बस। लेकिन क़यामत की आग बदन को लगते ही दिल तक जा पहुंचती है। उसका दिल, सीना, सर पूरा गर्म हो जाता है और वह आग उस पर बंद कर दी जाएगी इस तरह की कि वह लोग आग के बड़े लंबे लंबे स्तून में घेरे होंगे। ऐसे लंबे लंबे स्तून में, जैसा हमें घर बनाने के लिए जैसा पिलर बनाते, उस तरीके से पिलर बना के रख दिया अल्लाह ताला ने आग के। वो आग ऊपर को चढ़ती है, दुनिया की आग नीचे को दबती है। नहीं, दुनिया की आग के अंदर पानी डाल दिया तो बुझ जाती है, लेकिन जहन्नम की आग ऐसे नहीं चढ़ती है, ऊपर को चढ़ती है। इसलिए जिन ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना हो गया। क्यों? ये ज़मीन है, ये गिरने वाली है, मैं आग हूँ, मैं उड़ने वाला। समझ में आया? समझाने के लिए मैं बात पता। लेकिन इस सूरे में ये ऐसा आयत है, ऐसा हमसे कला आयत पूरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलेगा।
بالکل پورا قرآن میں کہیں بھی اس طریقے سے ہم شکل کا آیت کہیں بھی نہیں. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ. یہ اس آیت ہے بالکل ہم معنی کی آیت ہے. یہی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ وہ آگ سے جو کہ اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے. دیکھو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے وہ آگ. یہ اس آیت کہیں بھی اور جگہ پر قرآن میں نہیں ملے گا کہ جو کہ بدن کو لگتے ہی اور دلوں تک جا پہنچے گی اور آگ اس پر بند کر دی جائے گی اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں گھیرے ہوں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ رحمان رحیم. رحمان رحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. لیکن یہاں پر جہنم کی آگ کو کون سلگایا؟ اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کہیں بھی اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے 99 نامہ ہے، اس کے اندر ہے رحمان رحیم بھی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اپنے حکم سے سلگایا. اس کے بارے میں بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، اتنا سمجھنا کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ.